जन साहब, आई जस्ट वांट टू नो कि एक तो ठीक है जो एम्बेसडर साहब ने जो बातें की वो ठीक है, दुरुस्त है कि जनाब उस वक्त डिफरेंट हालात थे, इन्वायरमेंट डिफरेंट थी, आज इन्वायरमेंट डिफरेंट है। बट कमिंग बैक टू दैट थिंग कि कमिटमेंट्स क्या पूरी करेंगे ये लोग या नहीं करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द डेज टू कम देन, बिकॉज वी वॉन्ट टू लिव एज गुड नेबर्स, वी वॉन्ट के हमारे अपने नेबर्स के साथ, इंडिया हो, पाकिस्तान के साथ, उसके साथ अच्छे ताल्लुकात हो। बट इंडिया की अगर हुकूमत की बात करें तो उनके जनाब सोच मुख्तलिफ है, इधर अफगान हुकूमत की बात की जाए तो उनकी सोच मुख्तलिफ है। सो इसलिए मैं ज़रा चाहता हूँ कि कोई इसका वे आउट है या हमें कोई क्लैरिटी दे सकेंगे जनरल साहब आप? राना साहब थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे लिया। देखिए जो पोस्ट यूएस अफगानिस्तान है, जब यूएस ने विड्रॉ किया अफगानिस्तान से तो मुझे एक एरोगेंस नज़र आती है अफगानी गवर्नमेंट में। जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो दो क्वेश्चंस आते हैं कि पहली बात क्या विल है डिलीवर करने की, और सेकंड क्या कैपेबिलिटी है डिलीवर करने की। सो वाइल दोनों में ये मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन मार्क्स हैं। क्या जो टीटीए है वो ओवरबोर्ड जा सकती है अगेंस्ट टीटीपी, जो कि जिसको वो अपनी एक वेरिटेबल आर्म समझते हैं, और दूसरा यह है कि क्या उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो जो प्रोमिसेस हो रहे हैं, जो ऑब्लिगेशंस हैं एज पर एग्रीमेंट, उसको डिलीवर कर सकें। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है पूरे खित्ते की एंड इवन इंटरनल पाकिस्तान की, वो इस तरीके से एजिटेटेड है कि इसमें मतलब बहुत खतरा है कि आपके प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ सकती हैं। एक तरफ चंद माह पहले आपने इंडिया के साथ शो डाउन किया, आपने वहाँ पे आजकल जो इंडिया हमारे साउथ में एक एक्सरसाइज कर रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, उसका रिलेशनशिप भी इस पूरी ओवरऑल इन्वायरमेंट के साथ है। दूसरा, दो सूबे जो कि हमारे पाक अफगान बॉर्डर के साथ हैं, केपीके और बलूचिस्तान, दोनों में इन्वायरमेंट बहुत आइडियल नहीं है। वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहाँ पे इंसर्जेंसी चल रही है बलूचिस्तान में, वो मसाइल भी हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि हमें रियलिस्टिकली ये एक्सपेक्ट हम नहीं करेंगे कि सारा जो मामलात हैं या टेररिज्म जीरो पे चला जाएगा। अच्छा, ऐसा शायद ना हो, स्पोरेडिक इंसिडेंट्स होते रहेंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम रियलिस्टिकली इस एनवायरनमेंट को सही तरीके से समझें, अपनी लिमिटेशंस को भी देखें और अफगानिस्तान की लिमिटेशंस को भी देखें। ठीक। और जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा है कि जंग तो इज़ द लीस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन। कोशिश यही होनी चाहिए कि मुज़ाकरात के थ्रू एक दूसरे की मुश्किलात को समझते हुए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके हम आगे की तरफ चलें। और इस वक्त पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता कि उसका ईस्टर्न बॉर्डर भी जो है वो इनसिक्योर हो और वेस्टर्न बॉर्डर में पे भी चैलेंजेस हों, जबकि विद इन द कंट्री भी चैलेंजेस मौजूद हों। तो मैं समझता हूँ कि एक साइड को कम अज़ कम हमें स्टेबलाइज करना चाहिए, एंड आई होप सो, और मुझे उम्मीद है कि ये टॉक्स जारी रहेंगी और दोनों मुल्क रियलाइज़ करेंगे कि लड़ाई जो है वो एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। इसमें बहुत अहम जो अमर जिसका हमने ज़हन में रखना है वो है अफ़गानिस्तान की हमारे ऊपर डिपेंडेंसी, बिकॉज उनकी सप्लाई लाइन पाकिस्तान के थ्रू गुजरती है और 17-18 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं कि वो बंद है। आगे अगर मजीद बंद होगी तो अफगानिस्तान की जो अवाम है वो बहुत बुरे तरीके से सफ़र करेंगे। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि उनको भी रियलाइजेशन होगी कि अमन ही वाहिद रास्ता है। मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे, मैं जनरल साहब, द क्वेश्चन इज़ कि जो एक्सरसाइज बॉर्डर पे इंडिया कर रहा है और उसका नाम उन्होंने त्रिशूल रखा हुआ है, त्रिशूल एक्सरसाइज है उसका नाम। त्रिशूल एक्सरसाइज जो कर रहा है उससे क्या हमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हम पे, मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हम पे? ये जॉइंट एक्सरसाइज है, वॉर गेम्स हो रही हैं वहाँ पे और उसमें, लेकिन उन ऑब्जेक्टिव जो है उनका बिल्कुल क्लियर है और वो उन्होंने सर क्रीक को सामने रख के वो एक्सरसाइज या वॉर गेम्स प्लान की हुई हैं और वो ट्रेन जो है उसको मद्देनज़र रख के उन्होंने वॉर गेम्स प्लान की हुई है सारी, जो इंडिया एक्सरसाइज कर रहा है जिसका नाम त्रिशूल रखा है। उसका क्या इम्पैक्ट है हम पे? जी राणा साहब, देखें, इंडिया जो है डेफिनेटली, मैं इस एक्सरसाइज को देखता हूँ, इसके लिंकेजेस देखता हूँ जो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन है कि इस तरफ डिस्टर्बेंसेस हैं, तो अगर आप हमें इंडिया में फोर्स कर सकता है टू लुक इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस, कि हम ईस्ट की तरफ भी हमें फोकस करना पड़े और वेस्ट की तरफ भी फोकस करना पड़े, तो डेफिनेटली इंडिया ट्राई कर रहा है कि हमारे ऊपर प्रेशर आए।
दूसरा, जो लास्ट उसको एम्बेरसमेंट हुई कन्वेंशनल वॉर में बहुत बुरे तरीके से, वो जो एम्बेरसमेंट है उसको वो ऑनर को रीडीम करने की कोशिश कर रहा है। मेरे नज़दीक बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि वो कोई एक्टिव ऑपरेशन करेगा अक्रॉस द बॉर्डर, लेकिन ये है कि ये सिर्फ प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स है, और सबसे बड़ा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो उसकी होम फ्रंट जो इंटरनल ऑडियंस है, जबकि हमें पता है कि बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं नवंबर में, तो वो उसके लिए वो थोड़ी बहुत अपनी फेस सेविंग सिक्योर कर रहा है। और मेरे नज़दीक इसका ऑब्जेक्टिव वाहिद यही हो सकता है कि पाकिस्तान को इस डिफिकल्ट सिचुएशन में प्रेशराइज किया। गॉट योर पॉइंट, ठीक है। मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ बिफोर आई गो टू जनरल साहब जी, मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाहता हूँ चीज़, एक्सरसाइज और नो एक्सरसाइज। जो त्रिशूल एक्सरसाइज कर रहे हैं, वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट। वो जनरल साहब ने जैसे पहले कहा था कि वो एक प्रेशर टैक्टिक्स होती है कि बॉर्डर पे जनाब एक्सरसाइज हो रही है, तो वो एक प्रेशर टैक्टिक्स है। लेकिन एक चीज़ मेरे ख्याल में उनको भी पता होनी चाहिए, इंडिया को भी पता होनी चाहिए कि जनाब इंडियन गुजरात हो या चंडीगढ़ हो, तो वो अगर वहाँ पे वो हमारे हमेशा से निशाने पे रहे हैं, और वहाँ पे हम वहाँ पे कर सकते हैं जो कुछ, अगर हमें करने की ज़रूरत पेश आई तो हम वो भी कर सकते हैं। जनरल साहब, मैं गलत तो नहीं कह देता? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक है आपने, बिल्कुल ठीक है। चले, मैं जनरल साहब एक और चीज़ जरा जी जरा इस चीज़ पे भी ऐड करें कि शमशाद साहब कह रहे हैं जनाब एनीथिंग कैन हैपन। मैं बात कर रहा था कि जनाब मुज़ाकरात या बातचीत का सिलसिला, मुज़ाकरात तो गलत वर्ड हो जाएगा, कैन इंडिया एंड पाकिस्तान सिट अक्रॉस द टेबल इन द डेज टू कम, या उससे पहले कोई ट्रैक टू डिप्लोमेसी इन प्लेस हो सकती है? शमशाद साहब से इसके एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस वन जनरल साहब? राणा साहब देखें, एक तो जो इंट्रांसिजेंस है इंडियन गवर्नमेंट की, पर्टिकुलरली मोदी गवर्नमेंट की, उसको देखते हुए तो मैं कहता हूं कि शायद वो इस स्टेज पे ना आए। लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जिसमें यूएस इज अ मेजर फैक्टर एंड चाइना इज सेकंड मेजर फैक्टर, तो प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर एक भूत सवार है पीस का कि मैंने नोबेल पीस प्राइज लेना है। तो ये ऐन मुमकिन है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से भी प्रेशर हो इंडिया के ऊपर कि आप बातचीत करें, और चाइना जो है उसके लिए भी क्रिटिकल है कि इस इलाके में जो लड़ाइयाँ हैं वो कम हों। अगर हम फ्यूचर एम्बिशंस को देखें चाइना की, जिस पे कि CPEC एग्जीक्यूट करना है या BRI एग्जीक्यूट करना, वो सबसे ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी है कि अमन हो और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो। सो इस सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि दोनों बड़े एक्टर्स शायद इंटरेस्टेड हों कि ये दोनों मुल्क बैठ के आप बातचीत करें और अपने पीसफुली अपने इश्यूज को रिजॉल्व करें। तो इसलिए मैं इसको रूल आउट नहीं करना चाहूँगा। चले, मैं ये दिस वाज माय इंटेल जी, मेरी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपके साथ शेयर की और मैं आपकी इनपुट चाह रहा था, लेकिन PJ मीर साहब इस चीज़ से एग्री नहीं करते।